काकरोच कर रहे थे ना। सर वो भेज भी देना एक बार पेपर। भेजा तो था मैंने, फिर भी सर वो भेज दूंगा। इस बार वो वाला। अच्छा। अब काकरोच कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि काकरोच में सिगमेंट की बात किए थे। और इसमें डिवीजन था काकरोच का, 3 पार्ट में, फोर गट और मिड गट और हैंड गट। तो इसमें मेनली यही आता है, ये एक तरह से डिवीजन ही। जैसे इसमें फोर गट में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा। जैसे फोर गट में यहीं पे लिख दिया जाए तो माउथ से लेके कहाँ तक आ जाएगा। हम्म गीजड़ और मतलब इसका सिक्रेटरी तक। मिड गैड में मतलब यहाँ पे फिलामेंटस मालपेजियन ट्यूब्यूल अभी मिलेगा, ठीक है। और हाइंड गैंड में इलियम और कोलन और रेक्टम और एनस मिलेगा, ठीक है। तो वहां तक हम लोग लेके चलेंगे। तो ये पार्ट देख ही रहे हैं, फिगर, ठीक। तो यहाँ तक मैंने लिखा था शायद। माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद ओसोफेगस आता है, और क्रॉप आता है। क्रॉप क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिकली स्टोरिंग, थोड़े टाइम के लिए फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। हम्म उसके बाद उसके एनाटॉमी पढ़े बाद हम। प्रो वेंट्रिकल्स। इसके बाद गीजर्ड आता है, ठीक है। प्रोवेंटिकुलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और गीजर्ड का क्या काम है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसमें दो पार्ट होता है। एक तरह से आउटर लेयर थिक होता है, सर्कुलर मसल होता है, और थिक इनर क्यूटिकल होता है, ठीक है। आउटर लेयर में दो पार्ट हो जाता है। आउटर लेयर क्या रहेगा, आप थिक सर्कुलर। ये पूछा जाता है कौन सा मसल होता है, तो सर्कुलर मसल होता है, ठीक है। एंड इनर लेयर, इनर भी थिक होता है, लेकिन वो क्या काम करता है, टीथ की तरह काम करता है, क्यूटिकल फार्मिंग हाईली काइटिनस। ऐसे पूछ लिया जाता है, हाईली काइटिनस प्लेट है फाउंड इन फोरगट, तो क्या हो जाता है, प्लेट। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीथ बोलते हैं, टीथ। टीथ का काम आप जानते हैं क्या करता है। और पूरा अगर देखा जाए, पूरा फोरगट की बात करा जाए, फोरगट में फोरगट, तो यहाँ पे एक टर्म लिख सकते हैं, इंटायर फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल। इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, अलग से टर्म है। अब यहाँ पे फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आगे, यहाँ पे देख सकते हैं जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट, ठीक। तो यहाँ पे 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल पाया जाता है, जिसे हिपैटिक सिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिका। और ये क्या है, यहाँ गिजर्ड तक क्या है, फोरगट है। यहाँ पे क्या है, ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा इधर नीचे, मिडगट हो पार्टिक। जाएगा, मिडगट हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि जंक्शन ऑफ फोरगेट और मिडगेट के बीच में क्या होगा, एक आगे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, बताइए। हेपाटिक जो ये शेष जो भी है। इलियम हो जाएगा। आगे वाला गिजर्ड के बाद क्या हो जाएगा, हम्म मिड गट शुरू हो जाएगा इधर। हम्म। उधर तो फोर गट था पूरा। अब मिड गट यहाँ से शुरू हो जाएगा नीचे, और इस वाले नीचे वाले पोर्शन से मतलब कि कह सकते हैं। और मिड गेट का पहला पोर्शन कौन सा होगा, मतलब कि वैसे तो देखा जाए तो नीचे अरे आएंगे। हेपाटिक जो है ये इसका पार्ट है फिर अलग है? कौन सा हिपैटिक, हिपैटिक सीका ना। हम्म। हिपैटिक सीका ये मिड गट और हाइंड गट के बीच, फोर गट और मिड गट के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं इसी में, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वाला लाइन हटा देते हैं, यहाँ से शुरू होगा जिससे दिखे मिड गट, इधर मिड गट हो जाएगा शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाएगा, इस तरह से सीका टाइप, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या कहेंगे, कितना पाया जाता है, 6 to 8, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब होता है। ब्लाइंड ट्यूब मतलब ऐसे देखे बंद है आगे जाके, ठीक है। फायदा क्या होता है? हाँ, बताइए क्या काम करता है। हम्म एक सब ऑप्शन गैस्ट्रिक में। मतलब, हाँ गैस्ट्रिक मतलब सीका होता है, जैसे हम लोग का स्टमक होता है ना, उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, वैसे इसमें हाँ, रहता सिक्रीशन के लिए बस। है। हाँ, मतलब डाइजेशन के लिए। तो ब्लाइंड, ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल्ड हिपैटिक। तो नंबर पूछा जाता है, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका पाया जाता है, ठीक, सीका। और सबसे जरूरी है ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, मिडगेट से पहले। प्रेजेंट मतलब जंक्शन पे, हाँ प्रेजेंट, मतलब गिजर्ड और मिडगेट के। जंक्शन फोरगट, ऊपर फोरगट था ना, एंड मिडगट, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए नीचे पोर्शन स्टार्ट हो जाता है क्या, इधर कौन सा पार्ट होता है, हैंड गट, हैंड गट स्टार्ट होता है। और हैंड गट और इसके जंक्शन पे, मिड गट जंक्शन पे क्या पाया जाता है, सबसे फेमस क्वेश्चन, मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, ठीक है ये, हम्म। ठीक है। मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, मतलब कि मेनली फिलामेंटस होता है, थिन होता है, थिन फिलामेंटस। और मालपीजियन बॉडी कहाँ पाया जाता है, मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन बॉडी कहाँ पाया जाता है भाई, इसी के हम्म? अंदर होगा कहीं पे। अरे भाई अपने में पाया जाता है, नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस और हाँ मैं बाउमैन का। वही सोच रहा था सर। हम्म बताइए। मल्फिजियन ट्यूब्यूल तो वहाँ होता है नेफ्रॉन में। मालपीजियन बॉडी है यार, फिर आप सो रहे सॉरी हैं। हाँ, बॉडी बॉडी सॉरी। मालपीजियन, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, 100 to 150 पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट येलो, और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, ये भी याद रखिएगा।
ठीक, हम्म। मालपीजियन ट्यूब्यूल का। और बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? जंक्शन ऑफ अच्छा, तो मिड गट। बेसिकली इसकी किडनी हो गई है। हाँ, मिड गट एंड हाइंड गट। मतलब समझ लीजिए जैसे डाइजेशन हुआ वैसे पहले एक्सक्रीशन निकाल देगा, मतलब अनवांटेड मटेरियल निकाल देगा, फिर एब्जार्वेशन होगा। अब इसके बाद पोर्शन क्या शुरू हो जा रहा है बताइए? इलियम शुरू हो जा रहा है। और इलियम वगैरह किसका पार्ट है? हाइंड गट के। हम्म। इलियम हो गया। ठीक, इलियम के बाद क्या हो जाएगा? कोलन हो जाएगा। ठीक, कोलन के बाद क्या हो जाएगा? रेक्टम हो जाएगा। हम्म, रेक्टम होगा। और रेक्टम के बाद क्या? एनस हो जाएगा, लास्ट पार्ट। तो ये अल्मंटी कैनाल का पूरा इसका पार्ट है। अब यहाँ पे देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देते हैं। यहाँ पे बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या काम करता है? हेल्प रिमूवल ऑफ, मतलब एक्सक्रीटरी फंक्शन है, लिख देते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन फंक्शन। कर। एंड इसी के साथ एंड फॉर्म हीमोलिम्फ भी यही बनाता है, हीमोलिम्फ। जैसे ब्लड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कलरलेस। ठीक है। और हाइंड गट इज बॉर्डर देन मिड गट एंड डिफाइन एलियम। ठीक है, कोलन रेक्टम, और रेक्टम ओपन थ्रू आउट एनस। तो आप फिगर भी देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाया, देखिए। ठीक है, ये एलियम में चला गया, कोलन चला गया, एनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, समझ लीजिए पूरा। अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कौन सा टाइप का होगा? लिम्फेटिक। नहीं यार, टाइप पूछ रहे हैं। मतलब ओपन होगा। हाँ तो ओपन बताइए, वही तो टाइप हुआ। तब तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, आप मुझे कैसे पता किस किस टाइप में पूछ रहे हो आप? टाइप पूछा जाए तो दो ही टाइप, ओपन और क्लोज टाइप है, तो तो वही वैसे भी तो बताना। होते हैं लिम्फेटिक और ब्लड वाला। अच्छा, डिवीजन है उसका ना। हम्म। वो तो अलग अलग बेसिस पे भी हो सकता है ना। हम्म, तो ब्लड वेसल, वैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है। इज एन, कौन सा टाइप? ओपन टाइप। नहीं, हम्म। आसान सा क्वेश्चन है। ओपन सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेशन है इसमें। तो अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल देखा जाए बहुत पुअरली डेवलप होगा। ठीक है, और हम्म। ओपन इनटू हीमो सील, मतलब इनटू स्पेस में। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं, थोड़ा सा लाइन बना के। कॉकरोच का ही ब्लड सर्कुलेशन है, तो इसमें और थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। जैसे ब्लड वेसल याद रख लिए, ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल होता है लेकिन बहुत पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल क्या होगा? पुअरली डेवलप। आजकल ये सब वर्ड जो पूछते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, इसलिए ये सब लिखना बहुत जरूरी है। ओपन इनटू कहाँ पे खुलता है? बोलिए। इनटू डायरेक्टली स्पेस। इनटू ऑर्गन्स। हाँ, स्पेस में खुल जाता है। कोई ऐसा बहुत मैकेनिज्म नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमो ओपन। हीमोसील बोलते हैं।
ओपन तो है ही है, ऊपर लिखा गया है। हम्म। ठीक है। और हीमोसील में भरा क्या रहता है? मतलब हीमोसील का जो बाथेड, मतलब उसमें नहाता रहता है। किसमें? अभी बताया, हीमोलिम्फ में। नहीं, हम्म। हीमोलिम्फ में। और हीमोलिम्फ मतलब कलरलेस होता है, आप जानते हैं। हीमोलिम्फ देखा जाए तो अच्छा, हीमोलिम्फ तो एक टाइप का लिम्फ ही हो गया ना? है। हीमोलिम्फ। हाँ, लिम्फ ही हो गया। लिम्फ वाइट होता है, वही हीमोलिम्फ ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन। और ये लोकेटेड इनटू हीमो सील। ठीक है, हीमोसील। और हीमो ये वाला पार्ट क्या आप यहाँ पे लिखें ज्यादा सही है। बाथेड इन ब्लड। तो इसका ब्लड तो ऐसे कलर वाला होता नहीं, लाल खून तो रहता नहीं। नहीं, इसमें हीमो लिम्फ। हाँ, वो लिम्फ ही है, लिम्फ ही व्हाइट होता है कि नहीं। और इसमें कलरलेस होगा, बेसिकली प्लाज्मा ही रहता है। नहीं। हम्म। और बेसिकली जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? हीमोसाइट बोलते थे ना। साइट लगा देते हैं तो सेल का नाम हो जाता है ना। हम्म। तो यहाँ पे हीमोलिम्फ जो बनाता है वो क्या होगा? हीमोसाइट हो जाता है। चलिए। हार्ट होता है। हम्म। हार्ट? नहीं। हार्ट होता ही नहीं होना चाहिए वैसे तो। है। हार्ट होता है, लेकिन मतलब आपको कितने चैम्बर का हार्ट है? तो 4। तो इनका जानते हैं कितना होता है? 1। लकी, लकी नंबर। लकी नंबर जानते हैं? बोलते हैं लोग, मुझे नहीं पता क्यों, वैसे याद रखने के लिए। 13। 13 ओ। चैम्बर हार्ट। ओ ठीक है। भाई। इसमें देख लीजिएगा, हार्ट जो है, ये पूछा भी जाता है। हार्ट इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे चैम्बर रहते हैं। ठीक, मस्कुलर ट्यूब। और बेसिकली 13 चैम्बर, 13 चैम्बर होता है ये ट्यूब। ऐसे ट्यूब लाइक होता है, उसमें बहुत सारे चैम्बर आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर ये सब, ये। ठीक है, ये चैम्बर ऑफ हार्ट है। अब गिन लीजिए हर में। ठीक है, इसी तरह पाया जाता है। तो लाइंग अलोंग मिड डार्सल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है? मिड डार्सल लाइन, ऊपर की तरफ और बीच में देख सकते हैं हार्ट। मिड डार्सल लाइन, डार्सल की तरफ होता है। हम लोग हार्ट किधर होता है? वेंट्रल साइड हमारा में। वेंट्रल होता है। हाँ, इसका क्या होगा? अलोंग मिड डार्सल तो लाइन। सारे बॉडी टास्क का वो होता है, वो हम्म। वेंट्रल। हाँ, लाइन ऑफ थोरेक्स। और थोरेक्स में होगा, हेड में तो होगा नहीं। हम्म। थोरेक्स एंड एब्डोमेन दोनों में। फिगर अभी मैंने दिखाया वही लिख दे। यहाँ पे कुछ ऑस्टिया होता है, पोर। तो ऑस्टिया का क्या काम है? ऑस्टिया। हाँ, हाँ मतलब हर मतलब साइड,
आइदर साइड ऑफ हार्ट होता है, दोनों साइड में, ऑन आइदर। जो ऑस्टिया तो उसमें था ना, पॉरीफेरा में। हाँ मतलब वही पोर, मतलब जो होता है छोटे छोटे, मतलब पोर, उसी को ऑस्टिया बोल देते हैं ऑफ हार्ट। ठीक है। और हम्म। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्रॉम साइनसिस इंटर हार्ट। ठीक है। थ्रू ऑस्टिया एंड पंप एंटीरियर टू साइनसिस अगेन। ठीक है। तो ये तरह से हार्ट के बारे में हो गया। अब इसके बाद क्या है, रिस्पायरेटरी, थोड़ा, ये तो नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा से बात कर ले। रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होगा। तो ऐसे ब्लड को ऐसे वहाँ मतलब ऐसे हीमोलिम्फ को हाँ ऐसे पूरा मतलब ऐसे नहला देते हैं हाँ, उसमें, नहलाता रहता, टिश्यूज में। भेजता तो रहता। वापस कैसे आता है ये? हाँ, वापस कैसे आता है वो हीमोलिम्फ? क्यों नहीं वापस आएगा। तो वो तो छोड़ फिर, दे रहे हैं ना बेसिकली कि निकल जाए ऐसे, मतलब पूरे हाँ ऐसे। मतलब पूरा मतलब निकल दो, फिर वो जैसे हार्ट का दोनों तरफ साइड से ना, तो हम्म। जाएगा फिर वापस भी आ जाएगा। नहलाता रहता है, मतलब जैसे पंप हो गया, फिर उसमें जैसे ये है ना, जैसे ये पार्ट है मान लीजिए शरीर में, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हमने, जैसे आप पाइप में पानी भेजते हैं ना, हम्म। समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसमें क्या निकलता रहेगा, फिर इस वाले चैम्बर में तो आता रहेगा ना, फिर ऐसे फिर उसी में, जैसे आप फुब्बारा लगा देते हैं, फुब्बारा हम्म। में पानी कभी खत्म होता है उसी में फिर गिर जाता है, वही सेम सिस्टम, फुब्बारा सिस्टम है। अच्छा। अच्छा, पूरे मतलब इतना मतलब एफिशिएंट नहीं है। है, हाँ पूरे चैम्बर में वहीं पे फिर रहता है, उसी में से फिर फुब्बारा देखते हैं ना, सड़क के किनारे लगा देते हैं, तो उसमें हम्म। पानी जो वेपराइज हो गया वही खत्म होगा, बाकी तो उसी में रहता है, उसी से फिर ऊपर भेज देता है, फिर आ जाता है, फिर हो जाता है, वैसे सिस्टम होता है। मतलब हार्ट का बेसिकली काम है क्या, नहलाना, मतलब कि पूरे शरीर तक पहुंचाना बस। फिर सर कॉकरोच ऑब्वियसली का लाइफ उसमें, स्पैन कितना होता है? हम्म, कॉकरोच का लाइफ लाइफ स्पेन तो बहुत होता है शायद यार, कॉकरोच का कितना होगा, इंसेक्ट है तो कितना हो सकता है। स्पैन ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। वैसे तो यार बोला जाता है हर जगह रह सकता है। हम्म, बताइए। सर्च कर लेता हूँ। बहुत नहीं होता होगा, मतलब डे में होगा, 100 डे, जो 180, ये सब 20 होता होगा, जो भी रहता हो। 200 करीब याद रख लीजिए, 1 साल जिंदा रहता होगा बहुत, 1 साल से कम रहता होगा। इंसेक्ट कितना दिन तक रहेगा। सर 100 दिन से लेके 3 साल तक। वही चीज है। ये तो बहुत सारा जिंदा रह रहे हैं। बताओ। हैं? कैसे। बोल रहा तो बहुत बहुत टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। बाथरूम में आ जाते हैं हमारे। कितना तो मार देते हैं डेली। हम्म। नेटवर्क आप ट्रैकिया, ट्रैकिया से रिस्पायरेशन होता है ना, और ओपन थ्रू 10 पेयर पेयर ऑफ स्पार्कल्स। ठीक है। और ये स्पार्कल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, इसी प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, मतलब पोर होता है बहुत सारे कि नहीं। और हम्म। बेसिकली दूसरा ओपनिंग ऑफ स्पार्कल
तो क्या करेगा, रेगुलेट बाय स्पिनेक्टर्स। ठीक है, स्पिनेक्टर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। एक चीज और इसमें इंस्पायरेशन में लिख देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होगा बताइए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन से ही होगा, और क्या, पहले से पढ़े थे, उसमें मैंने पढ़ाया था कॉकरोच का ट्राई किया वगैरह नहीं को। होता है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है बस, मतलब कि आयट कहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ट्रैक्यूल्स में। डिफ्यूजन से, ठीक है। और देखा जाए ट्रैक्यूल ट्यूब्यूल्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल। आज से 6 के करीब जगह थे, फिर सो गए लग रहा, हमको मैसेज किए थे 6 के पहले। अब एक्सक्रीशन परफॉर्म किससे, मालपीजियन ट्यूब्यूल से, ऊपर लिख दिए हैं नहीं। हम्म। एक्सक्रीटरी सिस्टम, चलिए कर ही देते हैं यहाँ पे। तब नर्वस सिस्टम पे आते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होगा, रिस्पायरेशन कर लिए, सर्कुलेशन कर लिए, ठीक है, यही सब हमें पढ़ना है, छोटा छोटी बात। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा भैया, तो एक्सक्रीटरी, वही है इसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल। वही करेगा बेसिकली। एक्सक्रीशन क्या करता है, कौन सा टेलिक होता है बताइए। क्या होता है? कौन सा टेलिक होगा, मतलब क्या एक्सक्रीट करेगा। देखा, इंसेक्ट जो है, ठीक हो। बताइए, हम लोग कौन सा टेलिक है, अच्छा, हम तो वो हैं, क्या, क्या कहते हैं उसे, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में ही, मतलब वो यूरिया। यूरियोटेलिक है। यूरिकोटेलिक हो जाएगा आपका यूरिक एसिड सिक्रीशन। यूरियोटेलिक, सॉरी ठीक सर। है। थोड़ा सा डिफरेंस एक ही जगह पे लिखा हुआ है, वहाँ एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ चुके हैं ना। ठीक, हम्म। तो बेसिकली इंसेक्ट पूरा क्या है, यूरियो यूरिको यूरिकोटेलिक सर। यूरिकोटेलिक। इसका नाम थोड़ा सही नहीं लिखा है, नहीं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। जब भी मालपीजियन ट्यूब्यूल पढ़िए तो मालपीजियन बॉडी जरूर याद आना चाहिए, हमेशा ऑप्शन साथ में रहेगा। हम्म। हम्म, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल है, ऊपर लिखे हैं सेल्स। और कह सकते हैं एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वास्ट, और क्योंकि पानी कम पीता है इसलिए यूरिकोटिलिक होगा, नहीं। नहीं तो उसके शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, अमोनिया पॉइजनस होगा। कन्वर्ट देम यूरिक एसिड एंड excreted out through हैंड गट। तो इसी में देखा जाए कुछ और एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन कौन सा एडिशनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, एडिशनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक तो मालपीजियन ट्यूब्यूल हो ही गया, और भी कुछ हेल्प करता है, जैसे हम लोग शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं, तो इसमें भी एडिशनल में देखिए फैट बॉडी हो गया,
फैट बॉडी, ये भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन। दूसरा नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट बस नाम याद रख लिया और कुछ नहीं। और उसके बाद यूरिकोस ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड, ये सब भी क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन, और कुछ नहीं। तो फैट बॉडी हो गया, ठीक है, नेफ्रोसाइट हो गया, और यहाँ पे यूरिकोस ग्लैंड हो गया, ये सारे। अब देखा जाए तो इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है, ये केवल आपके बुक का पढ़ा रहा है, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना कर लीजिए बहुत है। नर्वस सिस्टम, बताइए नर्वस सिस्टम क्या होगा। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नर्वस सिस्टम बन रहा। तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड करने के लिए हम लोग, जैसे यहाँ तो फिगर बना हुआ है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, और फिर ये तो आपके एनसीईआरटी का है फिगर, वही चैम्बर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ऊपर हम लोग किए, ठीक। तो नर्वस सिस्टम का पोर्शन क्या है, अब देखा जाए नर्वस सिस्टम हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पूरे शरीर का, किस जैसे जो पार्ट में। गैंग्लिया हाँ नर्व टिश्यू होता है, उसमें फर्क क्या होता है? क्या थे, गैंग्लिया जो और होता है नर्व टिश्यू मतलब, में? बताए तो थे पूरा। नर्व टिश्यू देखा जाए डिवीजन, और गैंग्लियन डिवाइडिंग होता है, ठीक है, नर्व टिश्यू डिवाइडिंग नहीं होता है, डिजेनरेट नहीं होता है। और हम्म। गैंग्लिया बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पे नर्व टिश्यू का फॉर्मेशन एक तरह से कर सकता है, उसको हेल्प करता है, जहाँ पे माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है एक तरह से। हम्म। हाँ, वहाँ पे लिखे हुए हैं पूरा, आप उसको पढ़िएगा, ठीक। तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू पढ़ लेते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब यार नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ाने का पता नहीं क्या मतलब है, नहीं, वही तो। कॉकरोच का तो दवाई करेंगे नहीं, आप लोग इतना परेशान रहेंगे, इंसान को तो सही से कर नहीं पाएंगे, कॉकरोच का कौन करेगा। पता नहीं सर, लगता कॉकरोच ही सही करवाएंगे। अभी तो मेंढक भी पढ़ना है। अभी इसके बाद मेढक तब भी ठीक है। चलिए इसमें देखा जाए तो हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड हो गया, ठीक। उसके बाद तीन पार्ट में था ना, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन, तो हेड में देखा जाए, कह सकते हैं ये बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बहुत कम नर्वस सिस्टम होता है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, हेड में। डेवलपमेंट एक तरह से है ना, तो ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी कि बेसिकली क्या होता है, ब्रेन या रिप्रेजेंट बाय सुप्रा ओसोफेगियल गैंग्लियन, देखिए यहाँ पे लिखा ना, सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन, यही मेनली ब्रेन बोला जाता है इसका। तो ये पूछा जाता है कॉकरोच का ब्रेन कौन है, तो बताइए ना, हम्म, बताइए, ब्रेन ऑफ कॉकरोच को क्या बोलेंगे, हाँ? न्यूरोग्लिया। अभी जो हमने बोला, न्यूरोग्लिया नहीं, रिप्रेजेंटेड बाय
सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा ओएसो ओएसोफेगस के ऊपर ही थोड़ा सा रहता है ना, इसलिए सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया बोले। हम्म। ठीक, इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ कॉकरोच बोलते हैं। तो ये नाम याद रखना, पूछा ऐसे डायरेक्ट आसान सवाल में पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ कॉकरोच क्या है, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद सप्लाई नर्व देखिए, सप्लाई नर्व कौन सा हो जाएगा, दो तरह से यहाँ सप्लाई है। एक कहाँ पे सप्लाई था, एंटीना पे, एंटीना हम लोग पढ़े थे ना। और दूसरा सप्लाई किधर हो जाएगा आर्यन, आई में। आई कौन सा होता है बता सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा था। एक तो एंटीनी में सप्लाई हो गया, एंटीनी क्या कर, टेक्टाइल रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, बहुत सारा रिसेप्टर था ना। हम्म। और कंपाउंड आई, बहुत सारे इसमें क्या था, ओमेटिडिया थे। कितने ओमेटिडिया थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे भाई। ओमेटिडिया का नंबर बताइए, बुक में लिखा है 2000 यूनिट। ठीक है, और 2000 यूनिट क्या है, ओमेटिडिया नहीं, ओमेटिडिया। और ओमेटिडिया क्या काम करेगा बताइए, मोजैक विजन करेगा। कौन सा विजन होता है कॉकरोच में, मोजैक विजन होता है। बहुत अच्छे से देख लेता है, मक्खी वगैरह में भी मोजैक विजन होता है, यही वाला मतलब पूरा। हम्म, मोजाइक मतलब मोजैक मतलब कि बहुत उस तरह का, मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा सा, मतलब बहुत वो क्लियरली है, विजिबल। वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस। हाँ वैसे ही, मतलब जाल टाइप का जो मोजैक विजन होता है, जाल टाइप का विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोजैक विजन बोलते हैं। जैसे कोई वो मक्खी, एक मूवी था ना, उसमें दिखाया था मोजैक, मतलब मोजैक बहुत सारे ऐसे हेक्सागोनली उसको विजिबल रहता है, इसलिए मोजैक बोला जाता है। मतलब स्पॉट स्पॉट ऐसा नहीं, मतलब कि हम लोगों को क्या होता है, क्लियरली ऐसे टारगेट पे रहता है ना, इसका बहुत सारे मल्टीपल ऐसे रहेगा। ठीक है, एक ही साथ में बहुत सारे विजन करेगा। मतलब कि जैसे 2000 टोमेटिडिया है ना, तो मल्टीपल इमेज एक ही साथ, मतलब अगर कहीं पे मल्टीपल एज इमेज ये रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, उसे मोजैक विजन बोला जाता है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मोजैक विजन मतलब अगर देखा जाए, मीनिंग अगर देखा जाए, हाँ, दे कैन रिसीव मल्टीपल इमेज, मल्टीपल इमेज। वो एक मक्खी मूवी आई थी कोई साउथ की, देखे, हम्म, उसमें दिखाता है जब वो मक्खी देखती है, ठीक है, तो बहुत सारे इमेज रिकॉग्नाइज करती है फटाफट, उसमें ऐसे दिखाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो मल्टीपल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वंस, एक ही साथ, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हम्म, मोज़ेक विजन। मतलब इसमें क्या होता है, इस दिस टाइप ऑफ विजन हाई सेंसिटिविटी होगा, और रेजुलेशन क्या होगा, बहुत लो होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हाई सेंसिटिविटी रहेगा, हायर सेंसिटिविटी एंड लो रेजुलेशन। ठीक है, तो बाकी तो आपका काम फिजिक्स का हो गया है। हाँ, यहाँ लेके आप आ गए। मोज़ेक विजन, मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब इधर ही लिख दे, ज्यादा सही है। इधर
मैंने लिख दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ये सब कहाँ पे होगा, नॉकटर्नल विजन। सर नॉकटर्न, जो कॉकरोच का साइनेप्सिस होता है वो भी इलेक्ट्रिकल होता है। हाँ इलेक्ट्रिकल रहेगा। क्योंकि फ्लाई वगैरह में इलेक्ट्रिकल होता है ना। नॉकटर्नल विजन, नॉकटर्नल विजन मीन्स कॉकरोच कब निकलता है, रात को। जब आप सो जाते हैं। हम्म। तो नॉकटर्नल विजन में ये मोज़ेक विजन हेल्प करता है। राइट, ठीक। चलिए, अब थोरैक्स में आ जाइए। ये तो मैंने हेड का पूरा बता दिया। थोरैक्स में 3 गैंग्लियन होगा। कितना होगा, 3 गैंग्लियन, 3 गैंग्लियन। गैंग, हाँ, गैंग्लिया। अब 3 गैंग्लिया के बारे में थोड़ा सा। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंट होता है, जिसमें अरेंज गैंग्लियन जॉइंट बाय पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिविटी ऑन द वेंट्रल साइड, ऐसे लिख दे रहे हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच को तो पढ़ ही रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंट, चलिए, अरेंज अरेंज गैंग्लिया, जिसमें क्या होगा, जॉइंटेड, जॉइंटेड क्या होगा, अपेंडेज होगा। भाई पेयर्ड अपेंडेज रहता है ना, हमने पहले पढ़ा था। हम्म। थोरैक्स में कितना, थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं। 3 गैंग्लिया हो गया, और 3 क्या हो गया, पेयर, उसमें लेग हो गया कि नहीं। ईच पेयर में एक एक रहता है, मतलब एक इंटरनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। अब देखिए इसका जो नर्वस सिस्टम किस साइड में हो गया, वेंट्रल। वेंट्रल साइड में क्यों भाग आया, क्योंकि डार्सल साइड में क्या है पहले से, हार्ट है। तो ऑब्वियसली नर्व क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड में आ जाएगा, मतलब गैंग्लिया नहीं। हम्म। और इसमें 6 गैंग्लिया हो जाएगा। नंबर इम्पोर्टेंट है, गैंग्लिया। और इसमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन रहते हैं, जैसे ये तो इसके पार्ट नहीं, abdomen के खाली ये याद रखिए, 6 गैंग्लिया हो गए। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं बेसिकली, बताइए। आई हो गया, एंटीना हो गया, एंटीना। सब तो सेंस ऑर्गन ही है ना, बस नाम गिनाना है यहाँ पे। एक तो पहले एंटीना हो गया, बहुत सारा काम करता है इसका नहीं। हम्म। आई हो गया, मोजाइक विजन। इस तरह मैक्सिलरी पल्प भी एक तरह से रहता है, मतलब जो लिक्विड वगैरह को चखता है एक तरह से। तो मैग्जरी क्या? मैक्सिलरी पल्प, हमने माउथ पार्ट नहीं पढ़ा है इसका जानबूझ के। वहाँ पे मैक्सिलरी पल्प है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो कोई मतलब नहीं, वो लिखा भी नहीं है यहाँ पे। कहीं पे मैक्सिला हो गया, गला उसी हो में गया। पल्प लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, मैग्जिला। उसी में। हाँ मैक्सिला हो गया, उसी में पल्प लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो मतलब कि कुछ सिक्री, जैसे मान लीजिए चखना है, मान लीजिए नमक पड़ा हुआ है, तो पहले उसको थोड़ा सा गला देगा, ठीक है। हम्म। फिर वो चख चख के बताएगा कैसा स्वाद है, खाने लायक है कि नहीं है, ठीक है।
अच्छा। हाँ। मतलब थूक देते हैं टेक्निकली। हाँ, यानी कि कह सकते हैं पैक्सरी पल्प कीमो रिसेप्टर का काम कर रहा है, केमिकल रिसेप्टर का नहीं। हम्म। वैसे तो एंटीना भी ये काम कर लेता है, लेकिन चखने और का। मान ली, अरे कीमो रिसेप्टर एंटीना भी होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। अब इंसेक्ट है ना, तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन। तो ये हमने बढ़ा दिया आपको नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है बस लास्ट में। ठीक है। हम्म। नर्वस सिस्टम हो गया, ओमेटिडिया वगैरह के बारे में बता दिया, मोजाइक विजन, नॉकटर्नल विजन होता है। और अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉकरोच कौन सा सीएस होता है भैया? डायोसीएस होता है, मोनोसीएस होता है? बताइए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलिए। डायशियस कॉकरोच होता को, हाँ, है। डायशियस। डायोसीएस होगा, मतलब मेल फीमेल क्या होंगे? अलग अलग। अलग अलग होंगे। ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली, तो इसमें देखा जाए फिगर तो दिया है, तो हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है नहीं, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल का कि नहीं, हम्म। लाइन खींच के तो थोड़ा याद भी रहेगा, क्वेश्चन वैसे ही आएगा। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो बेसिकली जो कॉकरोच क्या है, कॉकरोच आर डायोसियस। डायोसियस का मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं, डायोसियस। ठीक है। डायोसियस जिसमें बोथ मतलब मेल एंड फीमेल क्या होगा, वेल सेपरेट डेवलप्ड। हूँ। हाँ, अलग अलग होंगे, सेक्सेस है वेल डेवलप हो गया, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी रहता है, मेल और फीमेल को हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली, मतलब डिस्टिंग्विश। डिफरेंस, हाँ डिफरेंस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव, एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इधर क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यार ये वाला लाइन थोड़ा नीचे कर देना था, रहने देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिस्टिंग्विश करने लायक है, पूरा पहले लिख देते हैं। ठीक है, तब बताते हैं इसको। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, कहाँ पे होगा, ए पेयर ऑफ, वन पेयर टेस्टिस होगा। अब सबसे जरूरी है किस सेगमेंट में हो। ठीक है। यानी कि लेटरल साइड में होगा, लेटरल मतलब साइड में होगा, साइड, दोनों एक साइड में होंगे? हाँ फोर, अच्छा, दोनों एक ही साइड में होंगे या एक 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 साइड में होंगे, एक साइड में होगा? अलग अलग साइड में, अच्छा। लेटरल किनारे किनारे लेफ्ट राइट में, फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ में होगा एंड फिफ्थ में एब्डोमिनल सेगमेंट। तो फिफ्थ या सिक्स्थ? अरे सिक्स्थ, लिखा सिक्स्थ है। मैं वही कंफ्यूज हो गया। हम्म, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, मतलब लेटरल साइड में और
4th में और 6th में। और वासा डिफरेंशिया होगा इसके बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं सारा, अभी बता रहे हैं। वासा डिफरेंशिया बताइए। वासा डिफरेंशिया कहाँ पे अराइजेज फ्रॉम ईच टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया अराइज होगा। ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया अराइजेज फ्रॉम तो वास वासा डिफरेंशियल था या वास डिफरेंस था? वास वही वास वासा नहीं तो। तो दोनों अलग होते हैं ना? हाँ, अपने में डिवीजन होता है फ्रॉम ईच टेस्टिस। ठीक है, और अब वास डिफरेंस कहाँ पे ओपन होगा? वास यूरेथ्रा। डिफरेंस ओपन इनटू इजिकुलेटरी डक्ट, जिसे हम लोग थ्रू सेमाइनल वेसिकल से। ठीक है, हम्म। इसमें उतना नहीं रहेगा। ओपन इनटू इजिकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? सेमाइनल वेसिकल हम लोगों में भी होता है ना, हम्म। ग्लैंड होगा जो मतलब सीमन एक तरह से प्रिपेयर करता है, जिसमें वगैरह बहुत सारा फ्लूइड रहेगा, फ्रक्टोज वगैरह बहुत सारा रहेगा। अब एजुकुलेशन डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर। एजुकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर में क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, वो बहुत पूछा जाता है। एंड एसेसरी नाम की वजह से एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जैसे मशरूम शेप ग्लैंड होता है। ठीक है, मशरूम ग्लैंड भी बोल देते हैं। यहाँ पे मशरूम शेप देखिए, एकदम दिख रहा है। तो रूम शेप ग्लैंड, मशरूम शेप ग्लैंड किस सेगमेंट में पाया जाता है? तो 6th एंड 7th में। कौन सा एब्डोमिनल सेगमेंट ही रहेगा कि नहीं? हम्म। तो 4th और 6 याद रखना है, और 6 7 याद रखना है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें और भी, इधर का भी एक दो पॉइंट और है। मेल में ज्यादा पॉइंट है। एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनेटेलिया कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जैसे फैलोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोमर। फैलोमर्स, या तो इसी को मेल गैनोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गोनोफाइसिस। और ये क्या होता है? ये बहुत फेमस है कि काइटिनस एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली काइटिनस होगा, क्योंकि इसका बॉडी क्या होगा? काइटिनस बॉडी होता है, तो ये भी काइटिनस ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड द
मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर को सराउंड करता काइटिनस स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? गोनोपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है। अब देखा जाए एक पोर्शन और है इसमें, जैसे अब स्पर्मेटोफोर किसे बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। हम्म स्पर्मेटोफोर। तो हमको स्पर्मेटो में हाँ स्पर्म रहेगा। स्पर्म यानी कि कैसे क्या ग्लूड कहते हैं ऐसे, ग्लूड है, स्पर्म ग्लूड। और टुगेदर इसके सेमाइनल वेसिकल। ठीक है। हम्म टुगेदर इन सेमाइनल वेसिकल वेसिकल्स एंड फॉर्म बंडल्स कॉल्ड, क्या होता है? स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। फोर्स। और बेसिकली ये विच विच आर डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कब होगा? ड्यूरिंग कपुलेशन। ड्यूरिंग कपुलेशन। तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। फीमेल में क्या होगा? टू लार्ज ओवरी होगा। सिगमेंट कौन कौन सा होगा? टू लार्ज ओवरी। ठीक है। सिगमेंट, सिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लेटरल साइड में होगा, क्योंकि इसके भी डार्सल में क्या होगा? हर्ट होगा तो लेटरल साइड में आ जाएगा, जगह नहीं रहेगा। टू सेकंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। देखिए पेयर नहीं होता है इसमें, टू केवल होगा, मतलब वन पेयर कह सकते हैं। ठीक है। तो ओवरी देखा जाए ओपन होगा कहाँ पे? ओविडक्ट में। और ओविडक्ट कहाँ पे ओपन होगा? बताइए। मीडियन ओविडक्ट, और मीडियन ओविडक्ट को ही वेजाइना बोलते हैं इसमें। ठीक है। मीडियन ओविडक्ट को बोल सकते हैं। और फिर लास्ट में जेनेटल चैम्बर। ठीक है। और इसी जेनेटल चैम्बर में, ये जेनेटल चैम्बर जो बनाए, ठीक है, इसी में क्या आएगा? स्पर्मेथिकी आएगा। ठीक है। स्पर्मेथिकी पाया जाएगा, जो स्पर्म को स्टोर करेगा। और ये कहाँ पे होता है स्पर्मेथिकी? इन सिक्स्थ सिगमेंट। ठीक है। तो यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइन बना सकते हैं आसानी से, धीरे धीरे। ठीक। ये अलग अलग है, मेल का इधर, फीमेल का इधर। ठीक है।
तो बेसिकली ओवरी के बारे में थोड़ा सा, ओवरी क्या होगा बेसिकली, कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल, कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल्स। ठीक है। दूसरा देखा जाए, ईच कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर, मतलब सब में क्या होगा, ईच कंटेनिंग चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर। ठीक है। जिसमें ओविडक्ट में क्या होगा, फ्रॉम ईच ओवरी, किससे बनेगा ओविडक्ट, ईच ओवरी से। बाकी हम ये होगा, यहाँ पे पूछा जाता है जो ये है स्पर्म थी कि मेनली स्टोर स्पर्म करता है, स्टोरेज स्पर्म। ठीक है, स्टोर नाम ही स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होता है, इंटरनल होगा एक्सटर्नल, बताइए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इंटरनल होगा एक्सटर्नल। इंटरनल। इंटरनल होगा फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल और मेल का आपका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बहुत सारा इसमें है। फर्टिलाइजेशन वगैरह करते हैं चैप्टर, मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा बता सकते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, मैंने पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिए। ठीक है। तो मेल को मैंने इधर लिखा था, तो मेल, इधर फीमेल। ठीक है, बताइए जेनाइटल चैम्बर में होगा। ठीक है, यानी कि मेल बनाएगा स्पर्म किसमें, स्पर्मेटोफोर हमने लिखा था, क्या लिखा था, स्पर्मेटोफोर। ठीक है, स्पर्मेटोफोर। और स्पर्मेटोफोर से क्या रिलीज होगा भैया, स्पर्म रिलीज होगा, नहीं। ठीक। और इधर फीमेल, फीमेल से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, नहीं। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बताइए। एग रिलीज होगा, मिलेंगे कहाँ, फीमेल जेनाइटल। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, फीमेल जेनाइटल चैम्बर, फीमेल जेनाइटल चैम्बर अभी मैंने लिखा था, चैम्बर। ठीक है। अब इसके बाद स्पर्म के बाद देखा जाए, स्पर्म एग को, मतलब जो स्पर्म हो जाएगा जाइगोट जैसे कह सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, ऊथिका बोला जाता है, ऊथिका। ठीक है, क्या बोला जाता है, ऊथिका। और ऊथिका ही क्या हो जाएगा, आगे ड्रॉप, जो ड्रॉप्ड यानी कह सकते हैं ग्लूड लगा हुआ था, वो ड्रॉप हो जाएगा और बन जाएगा क्या, इन क्रैक हो जाएगा, क्रैक। और क्या,
सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नियर फूड सोर्स, कहाँ पे? फूड सोर्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ थीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊ थीका है क्या? तो ऊ थीका हम कहते हैं उसे, जिसे हम लोग फर्टिलाइजर, जैसे फिगर से लग रहा होगा, फ्लो चार्ट से, फर्टिलाइजर है एक, और इनकेस्ड इन कैप्सूल, किसमें हो जाता है? कैप्सूल में। इन केस्ड इन कैप्सूल, और इसी कैप्सूल को क्या बोलेंगे? ओथिका बोलेंगे, कॉल्ड ओथिका। ठीक है, मतलब ओथिका क्या है? फर्टिलाइजर है, लेकिन वो क्या है? कैप्सूल के रूप में इनकेस है, तो उसे ओथिका बोला जाता है। और ये बेसिकली कैसा दिखता है? डार्क दिखता है, रेडिश टू ब्लैक ब्राउन कैप्सूल। कैप्सूल, और ये देखा जाए तो बड़ा होता है, लगभग 8 mm लॉन्ग होता है। 8, जो भी रहे। तो ये हो गया, थोड़ा सा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है तो वो लिख देते हैं। हम तो सोचे थे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 महीने जैसे के लिए स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ वही तो। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस कितना ओथे का प्रोड्यूस कर सकते हैं? मतलब कुछ पॉइंट में यहाँ पे, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथी का। ठीक है, कितना? 9 to 10 ओथी का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो दूर लिख देते, नहीं तो वो मिल जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं ओथी का, क्योंकि ओथी का में भी 2 0 आ रहा है ना। और ईच कंटेनिंग कितना एग कंटेन करते हैं? 14 to 16 एग। ठीक है, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होगा? निम्फ का नाम सुने होंगे जरूर। डेवलपमेंट प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, यानी कि प्यूरोमेटाबोलस एक टर्म है। इसका मीनिंग क्या हो गया? डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, थ्रू निम्फल स्टेज। यानी कि निम्फ क्या हो जाएगा? निम्फ क्या होता है भैया? ए लुक वेरी मच लाइक एडल्ट।
फ्रॉग की तरह नहीं, एकदम डिफरेंट दिखे। ठीक है, इसमें यानी कि 13 टाइम मोल्टिंग होता है। तेरे चैम्बर और 13 मोल्टिंग, तेरे मोल्टिंग, तो बन जाएगा एडल्ट। ठीक है, ये मोल्टिंग होने के बाद कितने मोल्टिंग होगा पूछा जा सकता है। 13 मोल्टिंग होता है। अब इसमें देखा जाए नेक्स्ट जो लास्ट मोल्टिंग होगा यानी कि लिम्फ जो बनेगा, उसमें विंग वगैरह डेवलप होने लगेगा, फिर उड़ जाएगा। जानी रहे। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट, इसमें दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यानी कि नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड पाया जाएगा, बट ओनली एडल्ट। कॉकरोच क्या होगा? कॉकरोच बहुत ज्यादा नहीं उड़ता ना। सर जब उड़ता है तो भागने का मन करता है। अच्छा, नहीं बहुत ज्यादा इसका विंग नहीं। कॉकरोच लास्ट में कुछ और पेस्ट होगा, पेस्ट की तरह रहता है ना। बिकॉज पेस्ट किसे बोलते हैं? जो कुछ हमारा नुकसान करता है नहीं, हम्म। क्योंकि डिस्ट्रॉय करता है क्या? डिस्ट्रॉय एंड हमारे फूड, भोजन को क्या करता है? कंटामिनेट करता है। फूड विथ देयर स्मेली एक्सक्रीटा, मतलब जो भोजन पे क्या कर देता है? गंदगी कर देता है। और इस इसीलिए भोजन बदबू करने लगता है ना, क्योंकि इसका एक्सक्रीटा क्या होता है? बहुत स्मेली होता है। ठीक। और ट्रांसमिट ए वैरायटी ऑफ, कौन सा डिजीज ज्यादा फैलाता है? बैक्टीरियल ना, बैक्टीरियल डिजीज। डिजेंट्री होगा, बहुत सारे मतलब प्रोटोजोआ डिजीज भी फैला सकता है, जैसे नाम मैंने लिया। जितना भी कंटेमिनेशन के लिए होता है वो फैला सकता है ना। कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। ऐसे काटने वगैरह से ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन ऐसे फैलाता है। ठीक है, चलिए, ये भैया कंप्लीट हो गया कॉकरोच। यहाँ पे देख सकते हैं कॉकरोच का मैंने थोड़ा सा रखा हुआ फिगर। एक्स्ट्रा जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। हम्म। यहाँ पे अमेरिकन कॉकरोच है, जर्मन कॉकरोच है। देखिए, अरे ब्राउन लिखा हुआ, वेरियस काइंड ऑफ कॉकरोच। वीवी फेरस कॉकरोच भी होता है, डिलिप्टोरा पनेक्टेडा है। ठीक है, जर्मन कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच ही हम लोगों का भी है नहीं, इसमें हम लोगों को बहुत मिली जुली है अमेरिका से, कॉकरोच के रूप में, कि नहीं। अब इसके बाद देखा जाए तो आता है फ्रॉग भैया। ठीक है, मॉर्फोलॉजी फ्रॉग, जितना भी हमने बातें लिखा कॉकरोच के, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक भी हम ज्यादा नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है,
क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे फ्रॉग में। फ्रॉग में देखा जाए तो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर, बिलोंग टू एम्फीबिया ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा ना। यहाँ पे देखिए लिखा फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एन्यूरा। नाम अच्छा है ना, किसी का नाम भी रख सकते हैं बच्चे वगैरह का। ऐसा लग रहा है जी ना। लगाना है, बस अनुराग बन जाएगा। हैं? जी लगाना है, फिर अनुराग बन जाएगा। नहीं, अनूरा भी नाम होता है, मैंने कहीं सुना है। हैं? सर्च करिए मिल जाएगा कोई ना कोई। तो यही आएगा, ऑर्डर ही आएगा, अनुराग सर्च करूंगा तो। नहीं आएगा। तो अनुराग तो होता है। अनुराग अनूरा भी हमें लगता है कहीं मैंने सुना है। हो सकता है किसी को रख दिया। चलिए कोई नहीं, अनूरा ऐसे याद तो हो गया। और देखा जाए स्पीसी जो इंडिया में रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये स्पीसी हेक्साडेक्टाइला है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो स्पीसी फाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं। ये थोड़ा फिगर, क्योंकि वो तमिलनाडु के बुक में आपको हेक्साडेक्टाइला पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैंने वहां से ये फिगर कॉपी किया है, तो हेक्साडेक्टाइल जानबूझ के मैंने कॉपी किया है। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज और हो जाए। इंडियन स्पेसी ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, जो क्या है, रोना टिग्रीना है। साइंटिफिक नेम आपके बुक में लिखा है, तो आपको याद रखना है। हम्म क्या होगा? रोना टिग्रीना। सबको याद है। हमारे गांव में एक लोगों का नाम ही रख दिए थे हम लोग, राना टिग्रीना, उनका नाम बेचारे फेमस हो गया था। ठीक। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फिगर हैं, देख सकते हैं। तो मेनली राना टिग्रीना या फ्रॉग कौन सा ब्लेडेड है भैया? अब ये हम्म। मैं बताना पड़े कौन सा ब्लेडेड है। वार्म अच्छा, ब्लेडेड है। ब्लडेड, कोल्ड हम्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लेडेड है। ठीक है, हम्म। कोल्ड ब्लेडेड है, यहीं पे लिखते जा रहे हैं। कोल्ड ब्लेडेड मतलब कोल्ड ब्लेडेड क्राइम भी होता है भाई। क्राइम भी होता है ना। अच्छा हाँ, कोल्ड हम्म ब्लड। कोल्ड हम्म, ब्लड का मतलब वो होता है ना कि बिना फीलिंग्स के। हाँ बिना फीलिंग के, इसलिए पिकेलोथर्मी बोलिए। पिकेलोथर्मिक मतलब कि बॉडी टेम्परेचर वेरी विथ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। नहीं, यही मीनिंग होगा ना। बॉडी हम्म। टेम्परेचर वेरी रहता है विथ टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट वेरीज विथ द इन्वायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ इन। और अब तो इन्वायरमेंट का नाम नहीं सुनना चाहते हैं आप लोग, इसलिए लिखना भी अच्छी बात नहीं। हट हम्म। गया ना। एबिलिटी टू चेंज कलर ऑफ बॉडी, ये भी काम करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इसमें एक एबिलिटी होता है टू चेंज द कलर ऑफ बॉडी, मतलब बहरूपिया का काम करता है। बहरूपिया कौन बनता है? उसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेगी। हम्म कैमोफ्लेज। हम्म कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब होता है इन्वायरमेंट के
अब मान लीजिए हरी घास में है तो हरा हो जाएगा, जिससे सांप से बच सके। नहीं, खा लेता है ना सांप, पूरा निगल लेता है। और ये दोनों मतलब कि बेचारा बरसाती मेढक है। नहीं, यानी कि समर स्लीप भी करेगा, गर्मी में भी बेचारा लॉन्ग स्लीपिंग ले लेगा, जिसे हम लोग समर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। हम्म, एस्टिवेशन भी करेगा। एंड बताइए, विंटर स्लीप, ठंडियों में भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब बरसात होगा तब दिखेगा। हम्म, यानी कि हाइब्रिनेशन भी करेगा। टर्म याद रखना है, टर्म ही पूछ लिया जाता है, विंटर स्लीपिंग को क्या बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, एस्टिवेशन में ऐसा आता है तो गर्मी में स्वीटिंग होता है, तो गर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, टर्म भूल जाता है कभी कभी वहां ऑप्शन देख के। बॉडी ऑफ फ्रॉग, जैसे बॉडी ऑफ फ्रॉग देखिए बहुत सारा तो यहाँ पे दिखा है ये फ्रॉग का। तो बॉडी ऑफ फ्रॉग देखा जाए कितने पार्ट में? दो पार्ट में। इसमें गला नहीं होता है, तो आप देखते होंगे वो क्या नाम है, हाँ। कपिल शर्मा शो। तो उसमें एक मोटा सा आदमी है अरे। ना, तो हम्म उसको कपिल शर्मा बार बार क्या बोलता है? लेडीज बनता है ना, बोलता हम्म। मेढक कहीं, मेढक कहीं का, बोलता है ना। हम्म। क्यों बोलता? क्योंकि उसके पास गला नहीं है। मतलब छोटा है बेचारे का गला, तो मेंढक के पास गला नहीं होता। ठीक है, नेक नहीं होता। फिगर में देख सकते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट क्या है? दो पार्ट में है। बोलता है ऐसे, जिसके पास जो उसका गला छोटा है उसको बहुत लोग बोलते हैं मेढक कहीं का। ऐसे तो गाली भी दे देते हैं, अब क्या करेंगे। ट्रंक, दो होगा, एक हेड होगा एक ट्रंक होगा। ठीक है, हेड में क्या क्या होगा जल्दी से बताइए। और ट्रंक में तो बहुत पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ इसका। हेड में पहले बता लीजिए, इसका हेड का काम खत्म हो गया यहीं पे। हम्म, हेड में देखा कंसिस्ट ऑफ आई है, आइदर साइड में देख सकते हैं आंख है बेचारे के। नहीं, और आंख में देखा टिम्पेनम होता है, अरे सॉरी, एक मतलब नेक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन होता है इसके। नहीं, हम्म। और इसी के मतलब आई के ऊपर एक टेम्पेनम पाया जाता है, जैसे हम लोग ईयर में पाया जाता है, एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, ऐसे इसके आंख में होता है। हम लोगों को भी है लेकिन वेस्टिजियल है, जैसे किसी किसी के ज्यादा रहता है, किसी किसी कम। जैसे आप देखेंगे नाक के किनारे आंख के पास एक कवरिंग होगा छोटा सा। नहीं, वेस्टिजियल हो गया है, कोई काम नहीं है, पानी में हम लोग तैरते नहीं है। पानी में तैरने में मदद करता है, जिससे आंख में कुछ आ न जाए। मतलब एक तरह से लेयर है, मतलब पन्नी कह सकते हैं, पन्नी आंख पे लगा हुआ है। आईलिड्स तो हमें भी होती पर वो प्रेस्टिजियल होती है ना, मतलब वर्क नहीं करती। हाँ, हाँ वही चीज। तो यहाँ पे आइदर साइड, आइदर साइड ऑफ आई ए मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होगा। और ये मिला दिया मैंने, वर्ड अलग अलग कर देते हैं। सही है। हम्म, आई मतलब देखा जाए तो नेक तो इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, तो माउथ, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट। आई नेक यहाँ पे लिख देते हैं नेक, नहीं तो आप कभी गिन लें। नेक क्या है?
एब्सेंट है। हम्म। आइदर साइड ऑफ आई बल्ज कवरिंग, जिसे नेक्टिगेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसी के आपका आइदर साइड ऑफ आई ए मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होगा। नहीं, टिम्पेनम आंख के किनारे ही रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। नेक्टिगेटिंग मेम्ब्रेन नहीं लिख रहे हैं चलेगा, तो जान ही रहे हैं, लिख दें। इसको नीचे करके लिख दे रहे हैं। मतलब कंसिस्ट ऑफ आई, ठीक है। और बेसिकली आई किस साइड में होगा, बल्ज होगा कवरिंग। क्या यार, आई बल्ज एंड कवर्ड, कवर्ड किसे, बाय ए नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। और बेसिकली मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है, अरे मतलब प्रोटेक्शन का काम है। प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर, जब वाटर में होगा, ठीक है, तैरने में। हम लोगों में ये एब्सेंट है। ये मेम्ब्रेन क्या है, मैं एब्सेंट इन या वेस्टिजियल इन मैन, ठीक है। चलिए, अब स्किन फ्रॉग का कैसा होगा, स्लीपरी होता है ना, कभी पकड़े होंगे तो तुरंत स्लिप कर जाता है नहीं। इसका स्किन क्या होगा, स्लीपरी होगा। स्किन ऑफ फ्रॉग इज स्मूथ, प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से। कोई भी मान लीजिए एनिमल प्रीडेटर इसको पकड़ा तो स्लिप कर जाए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस रहता है। इसमें देखा जाए डार्सल साइड में एक ओलिव ग्रीन कलर का क्या होता है, डॉर्सल साइड में, इससे कलर चेंज करता है। साइड ऑफ बॉडी इज ओलिव ग्रीन कलर एंड वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड कैसा दिखता है बता सकते हैं, येलो कलर का। मतलब अगर फ्रॉक देखे होंगे, नहीं देखे हैं, देखिए ये ऊपर की तरह एकदम लग रहा है मिलिट्री का आदमी है, नहीं, मिलिट्री वाला ड्रेस पहना है। और नीचे क्या होगा, येलो कलर का रहता है, ठीक है। और नेक तो यहाँ पे नेक और टेल दोनों कह सकते हैं एब्सेंट रहता है, नेक एंड टेल और एब्सेंट, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं सीधे, ज्यादा नहीं कुछ इसमें, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाए तो अब अपने में हट गया है सारा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वही सारा कुछ रहता है लगभग लगभग, ठीक। हम्म। तो हाँ, पूरा लगभग वही पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा थोड़ा ही इसमें पढ़ेंगे,
दो पार्ट में कर लेते हैं इसको। एक क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल। हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जो माउथ टू एनस ओपनिंग रहता है कैनाल, उसी को बोला जाता है। इसमें देखा जाए तो शार्ट होगा बिकाज कार्निवोरस होता है। बहुत पूछा जाता है कि फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल छोटा क्यों होता है। तो शार्ट है बिकाज, और वहीं पे रैबिट का एलिमेंट्री कैनाल काफी बड़ा है क्योंकि वो हर्बीवोरस है। और इसका शार्ट है क्योंकि ये कार्निवोरस है। नहीं, और देखा जाए तो माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, ओपन इनटू बक्कल कैविटी। और सेलेबरी ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने में कितना पेयर होता है सेलेबरी ग्लैंड? 3 पेयर होता है। रैबिट में 4 पेयर होता है। ठीक, एक ज्यादा सेलेबरी ग्लैंड एब्सेंट है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सा है इसमें? ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 है। एक आपका कह सकते हैं पैनक्रियाज होगा, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, कहाँ पे पाया जाएगा? गैस्ट्रिक पार्ट में, यानी कि स्टमक में। दूसरा क्या है? पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज हो गया। और देखा जाए तो लीवर सिक्रेट क्या करेगा? लीवर सिक्रेटेड, लीवर क्या सिक्रेट करता है अपने में? बाइल। ठीक है, एंड बाइल स्टोर कहाँ पे होगा? इन गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर भी पाया जाता है इसमें। ब्लैडर में स्टोर होगा। तो ये थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब मैंने बता दिया। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। डाइजेशन देखा जाए कि एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, बाकी आपका सारा कुछ वही है ह्यूमन का, अगर आपको पता होगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा? माइक्रोबिलाई, विलाई होगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है रेक्टम में, सेम वही है जो अपने में है। ठीक है, सब कुछ वही सेम है। और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज कर सकते हैं कि जैसे एक काइल होता है, काइल पता है? काइल और काइम पता है किसी को? काइल और काइम वर्ड आता है इसमें, काइल और काइम। बता सकते हैं काइम क्या होता है, काइल क्या होता है? हम्म यानी कि जब पार्सली डाइजेस्ट फूड होता है तो उसे काइम बोला जाता है, पार्सली। और पार्सली डाइज अपने में भी बोला जाता है, यानी कि पार्सली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्ट फूड कहाँ पे होता है? देखिए पार्शली फूड का डाइजेस्टेड फूड डाइजेशन, हाँ फूड का डाइजेशन तो मतलब माउथ स्टमक से से स्टार्ट स्टार्ट हो होता है जाता है। प्रॉपरली। हाँ, लेकिन इसमें सिलेवरी ग्लैंड है ना, तो यहाँ पे तो नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन हम्म। मतलब बाकी स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे आप HCl मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, HCl भी सिक्रेट करेगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो पार्सली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं? कॉल्ड, जो स्टमक से मतलब में स्टमक के बाद ड्यूोडेनम में जाएगा, ड्यूोडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? डाइजेस्ट
पार्सली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उस पोर्शन में क्या कहेंगे, जैसे फिगर देख सकते हैं यहाँ, स्टमक से जैसे ये निकलेगा यहाँ, तो यहाँ पे फूड क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। पार्सली डाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, काइम। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, काइम। बहुत फेमस, अपने में भी यही बोला जाता है। और कंप्लीट डाइजेस्ट फूड को क्या बोलेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को कॉल्ड काइल बोला जाता है, काइल। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता था, एस्कैरिस काइम खाता है कि काइल खाता है भाई? हम्म। अब अब देखिए, काइल कहाँ पे बनेगा, काइम तो मतलब स्टमक के जस्ट बाद बनेगा। स्टमक में जो डाइजेस्ट मतलब पार्शली डाइजेस्ट फूड हो गया वो काइम कहलाता है। जब इंटेस्टाइन में जाएगा वहां पे पूरा पैनक्रियाटिक जूस एक्शन होगा, बहुत सारे एंजाइम एक्शन होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो कंप्लीट डाइजेस्ट फूड को काइल बोलते हैं। और हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में क्या होता है, एस्कैरिस पाया जाता है ना, हम्म। तो वो कौन सा फूड फूड खाता है, काइल खाता है। वो एकदम कंप्लीट डाइजेस्ट, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ होता नहीं है, यानी कि केवल एब्जॉर्ब करता है, समझ लीजिए इंटेस्टाइन है वो। ठीक है, बच मतलब पूरा भोजन को खा लेता है, बच्चे में ज्यादा होता है ना। तो इसमें देखा जाए तो, और आते हैं हम लोग आगे, फ्रॉग में तो बाकी सब कुछ जो हम लोग पढ़े हुए हैं अपने लिए सिस्टम में सब कुछ है, फोरवेन मेडगट सब, ब्रेन वगैरह सब, समझ रहे हैं। थोड़ा हम्म। सा मैं यहाँ पे डिवीजन कर दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट केवल बना दे रहा हूँ, बाकी आप इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं, बाकी आप चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखा जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आते हैं थोड़ा सा। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हमने आपको बताया हुआ है पहले से। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे काम करेगा, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा होता है भाई, बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम सर, लंग्स से भी, हाँ, उसमें लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी हाँ, होते हैं कहाँ और वो भी कहाँ होता है। होता है, क्लियर क्लियर बताइए। सर बस क्यूटेनस भी होता रिवीजन है, है, गिल्स भी होती है और लंग्स भी होता है। ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। तो तीन तरह से इसमें रिस्पायरेशन होता है। जब हाइब्रिनेट करता है, एस्टिवेट करता है, तो कौन सा रिस्पायरेशन होता है, बताए थे यार। जब जब हाइब्रिनेट करता है और मतलब लॉन्ग स्लीपिंग में चला जाता है, हम्म तो कौन सा रिस्पायरेशन करता है? सर स्किन से। हम्म, स्किन के रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनस। क्यूटनेस रिस्पायरेशन। और लंग्स के? सर वो तो लंग्स हो गया ना। अरे नाम भी तो कुछ बोला जाता है। सर नाम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग ही बोल देंगे। नहीं, आप अभी जानते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा। अब इतना बड़ा पल्मोनरी। हाँ सॉरी, हाँ पल्मोनरी। ठीक है, तो यहाँ स्किन के रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कब क्या करता है, ये हम नहीं लिखने वाले, हम पहले लिख चुके हैं। रिस्पायरेशन, अब क्यूटेनियस लार्वा में रहेगा तो क्या होगा, स्किन से ही करेगा, कि गिल्स भी करता है, गिल्स भी। अभी फेरेंजियल यहाँ पे रिस्पायरेशन लिखने जा, बक्कल से। लंग से करता है तो उसे हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं, रिस्पायरेशन। और बक्कल फेरेंजियल करता है जब, बक्कल फेरेंजियल रिस्पायरेशन हो गया, इसको बक्कल फेरेंजियल रिस्पायरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, कब करेगा बक्कल फेरेंजियल रिस्पायरेशन भाई, बक्कल फेरेंजियल रिस्पायरेशन कब करेगा, पानी के अंदर। बताइए। हैं? पानी के अंदर। पानी के अंदर, ठीक है। और स्किन मतलब कि
जैसे पानी के बाहर भी जब मतलब जब स्लीपिंग में रहता है तो बेसिकली स्किन का रिस्पायरेशन करता है। ठीक है। तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो गया, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है, वेकोफरेंजियल रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइब्रिनेशन गैसियस एक्सचेंज हमेशा क्या होगा, थ्रू स्किन होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ऐसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इतना जानकारी है, लिख दे रहे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हाइब्रिनेट एस्टिवेशन या हाइब्रिनेशन, हाइब्रिनेशन कब करेगा? हाइबरनेशन विंटर के टाइम। एस्टिवेशन अभी गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, स्किन से करेगा। ठीक है, समझ रहे ना? अब देखा जाए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्या होगा, एकदम सेम वही हम लोगों को होता है, लेकिन इसमें कितने चैम्बर होता है हार्ट, बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, बताइए। सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो आपका वही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। ये सब डिटेल में पढ़े हो, ह्यूमन वाला ही ज्यादा रहता है सब कुछ, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ पाया जाएगा। तो इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए जाने रहे, पंप करने के लिए क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसिल होता है, ब्लड होता है कि नहीं, हम्म। ऐसे लिख दे रहे हैं। हार्ट हो गया और ब्लड वेसिल्स होंगे जिससे जाएंगे, आर्टरी वेन होगा, सब कुछ आप जानते हैं, वही सारा है। ठीक है। ब्लड होगा, और ब्लड में आप जानते हैं दो पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा पार्ट पढ़ लेते हैं? ब्लड में दो पार्ट, एक तो ब्लड सेल हो गया। हम्म ये पूरा डिटेल में पढ़े हैं, ब्लड सेल। ठीक, ब्लड सेल में क्या हो जाएगा, तीन पार्ट पाया जाता है, आप जान ही रहे, एर्थ्रोसाइट, थ्रम्बोसाइट, आरबीसी। ठीक है। एर्थ्रोसाइट यानी कि आरबीसी हो गया, रेड ब्लड कार्पोसेल। और रेड ब्लड कार्पोसेल हम लोगों में क्या डिफरेंट है इसमें, बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन के साथ तो होगा, लेकिन ये आरबीसी की न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये सबसे डिफरेंट है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। और हम लोगों में क्या है, ए न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। हम्म। विथ हीमोग्लोबिन रहेगा, रेड रहेगा, जिससे बाकी यही है, प्लाज्मा वगैरह लिख, प्लाज्मा तो वही सेम है सब कुछ। हार्ट के बारे में, हार्ट कैसा होगा यहीं पे लिख लेते हैं। हार्ट थ्री चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, थ्री चैम्बर यानी कि टू अट्रिया होगा, अट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, टू अट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। और विथ यहाँ पे एडिशनल क्या होगा, एडिशनल चैम्बर साइनस वेनस होता है। ठीक है, चैम्बर साइनस वेनस, ठीक है, एंड कह सकते हैं कोनस आर्टरी ओसस होगा। और मेनली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रीनल पोर्टा सिस्टम होता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा बस, बाकी सब वही है अपने का। रीनल पोर्टर सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें भी रीनल पोर्टर सिस्टम होता है। रीनल पोर्टर थोड़ा नाम अधूरा लग रहा है, सिस्टम लिख देते हैं ना। हम्म। तो इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। बाकी आपका वही है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाद देखा जाए, हम्म, आ जाते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम क्लासिफाई कर देते, हार्ट है यहाँ पे, आरबीसी वगैरह प्लेटलेट्स वगैरह बना हुआ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होगा? हम्म तो बस हम फ्लो चार्ट यहाँ बना के खत्म करते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ठीक है इसको। बाकी इसमें सब चीज वही है। तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा बता सकते हैं? वैसे ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सब कुछ वही हम्म। नर्वस सिस्टम। कुछ भी डिफरेंट नहीं है ज्यादा। एक बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, कॉकरोच की तरह कि नहीं नहीं याद होगा, क्योंकि ये आप पूरा फैमिलियर है अपने से, इसलिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस पढ़े थे। दूसरा कौन सा पार्ट पर एएनएस पढ़े थे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा पार्ट एएनएस पढ़े थे नहीं, कंप्लीट अच्छे से रिवीजन था, आप जान ही रहे। सीएनएस कंपोज ऑफ क्या होगा? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, नहीं। और पीएनएस में क्या था? दो से क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व इसका 10 पेयर होता है। हम लोग क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर होता है, ये याद रखिएगा, 10 पेयर। ठीक है, वहां पे मैं इनका 12 पेयर लिखा था। स्पाइनल नर्व भी पाया जाता है, जो स्पाइन में रहेगा। उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो इसमें आ ही जाएगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, कि नहीं? हम्म। सिम और जो काम वो वहां पे करता है वही यहाँ पे करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? स्ट्रेस में काम करता है, पैरा नॉर्मलाइज करता है ना। ठीक, ठीक है। बाकी आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा फिगर वगैरह जो है, मन करेगा ऐसे डार्सल वेंट्रल सब चीज उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर देते हैं, ये खत्म करना हमें चैप्टर, बहुत परेशान हो गए। सर मेरी क्लास। रिप्रोडक्ट, बस ये एक, मतलब 2 मिनट मेरी भी क्लास है, मैसेज कर दीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें देखा जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बस 2-3 लाइन लिखेंगे बस, कंप्लीट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? टेस्टिस होगा, और कितना होता है टेस्टिस? 1 पेयर, 1 पेयर एलोइस, ठीक है, ओवाइड, ठीक है। और इसमें भी भाषा क्या होगा? इफ्रेंसिया, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रहे हैं, यानी कि 10 to 12 नंबर होगा, ये पूछा जाता है। और यहाँ पे बीडर्स कैनाल पूछा जाता है, किसमें होता है? मेल में होता है, फीमेल होता है, तो बीडर्स कैनाल होता है। ठीक, ये 3 पॉइंट बस इसमें। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो 1 पेयर ओवरी होगा, ठीक है। पेयर मतलब ओवरी कितना होगा? ओवरी 1 पेयर, ठीक। दूसरा मेच्योर फीमेल, फीमेल कैन
ले 25, 200, 2500 to 3000 ओवर एट ए टाइम। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन आप जान ही रहे हैं, एक्सटर्नल होगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। कॉमन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। दूसरा लार्वा फ्रॉग टैडपोल कहलाता है। बस इतना पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है। बस एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत थैंक यू सर। नहीं। लार्वा टैडपोल, टैडपोल। इसमें इसमें देखा जाए तो टैडपोल से फ्रॉग बनने को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस। बाकी इसमें मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल वगैरह है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खा लेता है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक ये मार्फोलॉजी वाला टॉपिक हो गया। किया? हेलो? किया? किया? किया तो बोल ही नहीं रही। हेलो? किया? आप थी, बोल ही नहीं रही थी। हेलो? हेलो? अच्छा, किया आप म्यूट की हो, इसलिए नहीं आवाज आ रहा। आपका म्यूट है।